हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अलग ज्ञान में। आज हम उत्तराखंड हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। प्रश्न 1, सत्यधर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1874 में नैनीताल में। अब जानते हैं इसके बारे में। रामनगर के ढिकुली निवासी गजानंद छिमवाल महर्षि दयानंद के विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे। गजानंद ने 20 मई 1874 को सत्यधर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना नैनीताल में की और उसी टाइम से जो है आर्य समाज आंदोलन की शुरुआत नैनीताल में हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत के प्रयासों से कहाँ की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्मोड़ा। अब जानते हैं इसके बारे में। 1903 में गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत ने अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना की। इसका उद्देश्य था युवाओं में राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उन्हें तैयार करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून में रास बिहारी बोस किस उद्देश्य से क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित कर रहे थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना हेतु। अब जानते हैं इसके बारे में। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने देहरादून स्थित FRI में कर्मचारी के रूप में कार्य करते हुए गुप्त रूप से क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना की थी। वे टैगोर विला में क्रांतिकारियों की गुप्त सभाएं भी आयोजित करते थे। 1912 में यहीं से लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना भी बनाई गई थी और उसके बच जाने पर रास बिहारी बोस ने वापस जाकर एक शोक सभा का आयोजन भी किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1913 में स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने अमेरिका से लौटने के बाद अल्मोड़ा में कौन सी संस्था की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शुद्ध साहित्य समिति। अब चलिए जानते हैं शुद्ध साहित्य समिति के बारे में। 1913 में स्वामी सत्यदेव परिव्राजक अमेरिका भ्रमण के बाद अल्मोड़ा लौटे। उन्होंने वहां शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था जनसाधारण में राष्ट्रीय चेतना का संचार करना। यह समिति स्वतंत्रता पूर्व उत्तराखंड में राष्ट्रवाद और सामाजिक जागरूकता फैलाने का एक प्रभावशाली माध्यम बनी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गढ़वाली नाटककार भवानी दत्त थपलियाल ने किस माध्यम से कन्या विक्रय और सरकारी घूसखोरी जैसे मुद्दों पर जन जागरण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कविता और नाटक प्रहलाद के माध्यम से। अब जानते हैं नाटक प्रहलाद के बारे में। गढ़वाली के प्रसिद्ध नाटककार भवानी दत्त थपलियाल ने कविताओं और अपने प्रसिद्ध नाटक प्रहलाद के माध्यम से समाज में व्याप्त कन्या विक्रय और सरकारी विभागों में घूसखोरी जैसे मुद्दों को उजागर किया। उनका नाटक साहित्य जनजागरण का साधन बना और उन्होंने अपनी रचनाओं से लोगों को सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जागरूक भी कराया। फ्रेंड्स, आप हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल एंड हमारा वेबसाइट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
1917 में अल्मोड़ा में हुए कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन में प्रचार प्रसार का कार्य किसे सौंपा गया था? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है प्रचार प्रसार की बात हुई है, ना कि अध्यक्ष की बात। तो यहाँ पर प्रचार प्रसार का कार्य जो है ऑप्शन सी सही उत्तर है, लक्ष्मीदत्त शास्त्री जी को सौंपा गया था। चलिए अब जानते हैं इसके बारे में। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन 1917 में अल्मोड़ा में हुआ था, ये सभी को पता है, और जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? जयदत्त जोशी जी ने की थी। इस अधिवेशन में परिषद के प्रचार प्रसार की योजना बनाई गई और इसके लिए लक्ष्मीदत्त शास्त्री को नियुक्त किया गया। परिषद का उद्देश्य था जनता में राजनीतिक जागरूकता और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठन को तैयार करना। होप सो आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो है प्रचार प्रसार की बात की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी रियासत का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह टिहरी गढ़वाल रियासत के अंतिम शासक महाराजा थे। उन्होंने 1 अगस्त 1949 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके परिणाम स्वरूप टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हो गया। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है यूपीपीसीएस 2022 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनाशक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूरा किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौसानी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पर। कौसानी की शांति महात्मा गांधी को इतनी रास आ गई थी कि वह 14 दिन तक यहाँ ठहरे। इसी दौरान बापू ने एक पुस्तक भी लिखी जिसे महज उन्होंने 14 दिनों में पूरा कर दिया था। इस किताब को बापू ने जो नाम दिया था वो अनासक्ति योग दिया था। इस किताब में गांधी जी ने गीता के श्लोकों को हिंदी में अनुवाद किया था। गांधी जी कौसानी से इतने प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने इसे भारत का स्विट्जरलैंड कह डाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आप हमारी वेबसाइट को अलगज्ञान.in करके गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गंगाराम और खीमदेव नामक 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। तो यह दोनों भाई जो हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। यह आंदोलन जो है 5 सितंबर 1942 को खुमारसल्ट में हुआ था, जहां पर नमक कांग्रेस का मुख्यालय था। वहां पर ब्रिटिश सेना ने जो है आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी थी और जिस वजह से जो है गंगाराम और खीमदेव जो हैं शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लंडौर रियासत के वह राजा कौन थे जिन्होंने कभी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा विजय सिंह। चलिए जानते हैं राजा विजय सिंह के बारे में। राजा विजय सिंह जो हैं लंडौर रियासत के शासक हुआ करते थे और वह बहुत साहसी हुआ करते थे, जिस वजह से उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के आगे कभी भी समर्पण नहीं किया, उनकी अधीनता को कभी भी स्वीकार नहीं किया। और इसी घटना के स्वरूप जो है यह घटना जो है उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम का एक स्वाभिमानी हिस्सा बना। So friends, thanks for watching this video. You can like our video and subscribe our channel and also visit to our website.